कहानी का शीर्षक मेरे पास देने के लिए बस मेरा सच है। कमरा अपरिचित है। मुझे नहीं पता कि मैं यहां कैसे आया, लेकिन मुझे पता है कि ये एक जेल की कोठरी है, ठंडी और सीलन भरी। मुझे याद है कि मजिस्ट्रेटों के प्रेसिडियम ने कहा था कि मुझे मरना है। वे कहते हैं कि मैंने एक आदमी को मार डाला, कि मैं एक हत्यारा हूं। हो सकता है कि ये बातें सच हो, लेकिन ये सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा है। वे कहते हैं कि हेड्समैन टैलिसन को रॉयल पैलेस से बुलाया गया है कि वो फेयरडे पर आएगा। फेयरडे की दोपहर मेरी मौत का समय होगा। वे कहते हैं कि पादरी याकूब मेरी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करेंगे, ताकि मैं पश्चाताप कर सकूं और अपनी अमर आत्मा को बचा सकूं। फिर भी मुझे अपनी अमर आत्मा के लिए कोई डर नहीं है। क्या हमारे प्रभु क्रिस्टोस ने ये नहीं सिखाया कि शुद्ध हृदय वाले लोग देवताओं की महिमा को देखेंगे? अपनी कोठरी में मैं एक छोटे से ईडरडाउन के नीचे सोता हूं, जो रेंगती हुई ठंड को दूर नहीं करता। मेरा सिर तकिए पर है, जो हर खोई हुई आत्मा के बचे हुए बुरे सपनों को समेटे हुए है, जो मुझसे पहले यहां सो चुके हैं। जैसे ही मैं जागता हूं, मैं अपने जीवन की सांसों की हर सांस को देखता हूं। कमरे के दूसरी तरफ मैं दूसरे की सांस और आकार को देखता हूं। पादरी याकूब कोठरी की खिड़की के नीचे एक स्टूल पर स्थिर बैठे हैं। मैं उन्हें अस्पष्ट रूप से जानता हूं, क्योंकि मेरे जैसे निचले नौकरों का सब्बात पर चर्च में कभी भी स्वागत नहीं किया जाता था, सिवाय मालकिन या मालिक की सेवा करने के। मेरे मालिक एल्डरमैन एथेलरेड आमतौर पर अकेले पूजा करने के लिए आदेश देते थे, ताकि मैं उनके लौटने के लिए सब्बात दावत तैयार करने के लिए घर पर रह सकूं। एल्डरमैन एथेलरेड, वो आदमी जिसे मैंने मार डाला, आधे भूखे व्यापारियों के शहर में एक एल्डर के रूप में एथेलरेड अपनी कमर को दुकान से दुकान तक घुमाता था। सबसे अच्छी कीमत के लिए मोलभाव करता था, चाहे दुकानदार को घाटा ही क्यों न हो। एक ऐसे देश में जहां ग्रामीण नंगे पैर चलते थे, वो एक चेस्टनट शायर घोड़ी पर सवार होकर घूमता था। भूखे मवेशियों और खराब फसलों के कठोर समय में वो जोर देकर कहता था कि उसके सामाजिक अधीनस्थ उसकी सोने की अंगूठी को चूमे। पादरी बोलता है, मिस कैटरिन, मुझे प्रेसिडियम द्वारा आपकी स्वीकारोक्ति सुनने और आपकी अमर आत्मा को अनंत काल के लिए तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। मजिस्ट्रेट ईसन कहते हैं कि आपने अभी तक अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। यदि आप चाहते हैं कि नाविक आपको नदी पार कराएं और देवताओं की महिमा को जाने, तो आपको पश्चाताप करना चाहिए। वो गंभीरता से बोलता है, एक आदमी के शरीर में एक युवा लड़के की आवाज। वो एक पुजारी की पोशाक पहनता है। उसकी पतली गर्दन के चारों ओर एक बहुत बड़ा कॉलर है और उसके सुंदर चेहरे पर दाढ़ी की छाया है। हालांकि वो मुश्किल से इतना बूढ़ा दिखता है कि उसे शेविंग ब्लेड सौंपा जा सके। पादरी याकूब, मजिस्ट्रेटों के प्रेसिडियम ने मुझे बोलने नहीं दिया। मुझे कोई सुनवाई नहीं मिली। उन्होंने देखा कि मैं अभी भी उनके सामने खड़ी थी। मेरे खून से सने कपड़े, उनके पूर्व साथी का खून। लेकिन एक पल में उन्होंने मेरे अपराध का फैसला कर लिया। मेरा मामला बताने के लिए कोई वकील नियुक्त नहीं किया गया। मैं एक अनाथ लड़की हूं, पादरी, जिसे मठ में नॉन्स ने पाला है। मेरे पास मेरे लिए बोलने के लिए कोई परिवार या दोस्त नहीं है। गुड सिस्टर ब्लाइथ ने ऐसा किया हो सकता है, लेकिन वो इस पिछले मिडविंटर प्लेग से ग्रसित एबी बुनियाड में लेटी हुई है। तो मैं आपकी बात सुनूंगा, मिस कैटरिन। एक विश्वास पात्र की तरह मुझसे बात करें। अपने पापों को मेरे सामने स्वीकार करें। मैं न तो न्यायाधीश हूं, नहीं जूरी और नहीं जल्लाद। मैं केवल आपकी अमर आत्मा को तैयार करना चाहता हूं। स्वर्ग के तट पर एकमात्र महत्वपूर्ण न्यायाधीश के सामने खड़े होने पर
पश्चाताप के लिए बहुत देर हो जाएगी। पादरी, मुझे स्वीकार करने के लिए कोई पाप नहीं है। मुझे संदेह नहीं है कि मुझे देवताओं की महिमा में स्वागत किया जाएगा। लॉर्ड क्रिस्टोस के लिए जब वो हमारे बीच चले तो क्या उन्होंने नहीं कहा कि आत्मा में शुद्ध लोग नदी पार करेंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं पादरी याकूब। आप नहीं जानते कि क्या कहना है। यदि आप सत्य की तलाश करते हैं तो ये एकमात्र सत्य है जो मायने रखता है। मुझे फेडे पर मरना है। मैं केवल भगवान क्रिस्टोस से प्रार्थना कर सकता हूं कि हेड्समैन टैलिसन एक साफ प्रहार करे, कि मेरी मृत्यु दर्द रहित हो। मुझे इसके अलावा कोई डर नहीं है। पादरी जल्दी में स्टूल को गिराते हुए उठता है। मैं कल वापस आऊंगा। मिस कैटरिन, हम फिर से बात करेंगे। कृपया इस पर विचार करें। कांच रहित खिड़की से एक तूफान आता है। जैसे ही मैं सोने वाला होता हूं, मुझे कुछ चौंका देता है। ये कोठरी के भीतर एक शिशु के रोने की आवाज है। एक ठंडा हाथ मेरे दिल को थाम लेता है। होश में आने पर तर्क हावी हो जाता है। मेरा दिमाग मुझे धोखा देने पर आमादा है, क्योंकि ये जंगल में एक जंगली बिल्ली या एक रात के पक्षी की चीख है। नींद नहीं आई। पादरी याकूब सुबह अपने आगमन पर मेरी परेशानी को देखता है। मिस कैटरिन, आप मेरा पश्चाताप चाहते हैं पादरी याकूब। ठीक है, मैं आपको वो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए केवल मेरा सत्य है। खिड़की से हवा अभी भी बह रही है, एक नम ठंडक लेकर आ रही है। मैं पादरी को कांपते हुए देखता हूं, लेकिन वो बैठ जाता है और मैं शुरू करता हूं। मुझे कैसे पता था कि मृत्यु की गंध होती है, या स्वाद, धातु जैसा, मुंह में एक पैसे जैसा? पादरी, मैं इन बातों को आपसे ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं अभी भी इसकी गंध को अपने नथुनों में रखता हूं, इसका स्वाद अपनी जीभ पर रखता हूं। जब एल्डरमैन एथेलरेड सब्बात के दिन दोपहर में पूजा से लौटे, तो जिस तरह से वे अपनी घोड़ी पर झुके हुए थे, उससे मुझे पता चल गया कि वे पहले से ही नशे में थे। मैं उनके लिए दोपहर का भोजन तैयार कर रहा था और उन्हें आते हुए देखा। मैंने खुद को तैयार किया, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। चूंकि उस दिन उनका बड़ा लंच करने का रिवाज था, मैं चिकन काट रहा था। वे पीछे से आए और मुझे पकड़ लिया, एक हाथ मेरे गले पर और दूसरा मेरी कमर पर। ये असामान्य नहीं था। वे अक्सर मुझे कोड़े मारते और पीटते थे। उन्होंने मुझ पर उनके अंडे चुराने, उनकी ब्रांडी पीने और देर से सोने का आरोप लगाया। मुझे पता था कि क्या होने वाला है। ऐसा कई बार हुआ था। ऐसी रातें भी थी जब वे मुझे अपने बिस्तर पर ले आए, जैसे एक पति अपनी पत्नी को ले आता है। ऐसी रातों में वे लगभग कोमल थे, जैसा कि मैं कल्पना करता हूं कि एक पति हो सकता है। जब वे नशे में होते थे तो वे गाय के सामने बैल की तरह व्यवहार करते थे। मैं समझता हूं कि मैंने आपको चौंका दिया है, पादरी, लेकिन मैं किससे मदद मांग सकता था? फिर से मैं कहता हूं, मैं एक मित्रहीन अनाथ हूं, जो अपनी परेशानियों को मुर्गे और चूहों से कहती है, जो रात में मेरे कमरे में भागते हैं। मैंने पहले कभी उसका विरोध नहीं किया था, लेकिन मेरे हाथ में पहले कभी चाकू नहीं था। मैंने उस पर हमला किया और उसे काट दिया। वो क्षण भर के लिए लड़खड़ाया, लेकिन फिर से मेरे पास आया। मैं दोनों हाथों से चाकू पकड़े हुए उसकी ओर भागा। मैंने बार बार चाकू मारा, जब तक कि मैंने उसकी आंखों से जीवन को निकलते नहीं देखा। वो इतना करीब था कि मैंने अपने चेहरे पर उसकी आखिरी सांस महसूस की। उसका जीवन रक्त मेरे चारों ओर बह रहा था और मैंने उसकी मृत्यु की गंध को सांस में लिया। मैं देख सकता हूं कि पादरी का चेहरा पीला पड़ गया है, यहां तक कि उसके होंठ भी सफेद हो गए हैं।
खिड़की से हवा बहती है और वहां फिर से एक रोते हुए बच्चे की आवाज आती है। मेरी बाहों और गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। अगर पादरी इसे सुनता है तो वो पीछे नहीं हटता। वो बमुश्किल एक शब्द कहे बिना चला जाता है। रात गहरा रही है, तूफान बीत चुका है और मैं छोटी सी खिड़की से स्वर्ग के सितारों को एक एक करके चमकते हुए देख सकता हूं। वो अगली सुबह बड़ी बेचैनी की हालत में लौटता है। मिस कैटरिन, मुझे डर है कि मैं बुरी खबर लेकर आऊंगा। टैलिसन एक दिन पहले ही आ गया है और अपने भयानक काम को पूरा करने के लिए उत्सुक है। आज दोपहर को तुम्हें मरना है। मेरा दिल ठंडा हो रहा है, फिर भी मैं तैयार हूं। मिस कैटरिन, तुम क्या कहती हो? मैं कहता हूं कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि ये आज होगा, क्योंकि इंतजार करना मरने से भी बदतर हो सकता है। मैं कहता हूं, कृपया लॉर्ड क्रिस्टोस हेड्समैन टैलिसन की कुल्हाड़ी को निर्देशित करें ताकि मेरी मृत्यु शीघ्र हो। फिर मुझे स्वर्ग में स्वागत करें ताकि मैं देवताओं की महिमा का आनंद ले सकूं। मैंने मजिस्ट्रेट ईसेन से विनती की है, लेकिन जिद्दी खच्चर मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। मिस कैटरिन, मेरा हाथ थाम लो ताकि हम तुम्हारे उद्धार के लिए एक साथ प्रार्थना कर सकें। अरे लेकिन पादरी, तुम भूल गए, चमत्कारों का युग बीत चुका है। फिर भी मैं उसका हाथ थामता हूं और प्रार्थना से नहीं, बल्कि उसके कोमल स्पर्श और उसकी आत्मा की कोमल प्रकृति से सांत्वना प्राप्त करता हूं। जब मैं फांसी के तख्ते में प्रवेश करता हूं तो मैं मजिस्ट्रेटों के प्रेसिडियम को देखता हूं। बैंगनी वस्त्र पहने एक बेंच के पीछे बैठे वे मेरी ओर देखने की हिम्मत नहीं करते। मुझे खुशी है कि मैं उनके जैसा कायर नहीं हूं। हेड्समैन टैलिसन ब्लॉक के पास खड़ा है। उसके पास कुल्हाड़ी नहीं है, बल्कि एक तलवार है जो दोपहर के सूरज में चमकती है। हालांकि फेरडे नहीं है। मार्केट स्क्वायर उन लोगों से भरा हुआ है जो हत्या करने वाली चुड़ैल लड़की की मौत को देखने आए हैं। मजिस्ट्रेट ईसेन आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ कांपते हुए आते हैं। पहले मैं अपनी बात कहूंगा। मैं इसे जोर से कहता हूं ताकि भीड़ सुन सके। ये लिखा है, उसे बोलने की अनुमति है। भीड़ से एक आवाज आती है, पादरी याकूब, माता की कृपा उन पर हो। बहुत अच्छा। मजिस्ट्रेट ने मुझे धीरे से संबोधित किया, लेकिन भीड़ को भड़काने से बचना। और अगर मैं ऐसा करती हूं तो आप मुझे कैसे सजा देंगे? मैंने शुरू किया। टैलास्टिन के लोगों, आप आज मुझे मरते हुए देखने आए हैं और आप इसे न्याय कहेंगे। शायद ये न्याय है। ये सच है कि मैंने एल्डरमैन एथेलरेड को मारा, जैसा कि ये भी सच है कि मैंने उसकी हत्या नहीं की। मैं कबूल करती हूं कि मैंने एल्डरमैन के अंडे और रोटी खा ली। उसकी क्रूरता के कारण मुझे जितना राशन मिला था उससे ज्यादा, लेकिन मैंने जीने के लिए जितना जरूरी था उससे ज्यादा नहीं लिया। मैं कबूल करती हूं कि जब उसकी पिटाई के दर्द ने मुझे रुलाया तो मैंने उसकी ब्रांडी पी ली। क्या यह पाप है? मैं एक मामूली नौकरानी हूं। फिर भी मैं पवित्र आत्मा के साथ भगवान के पास जाती हूं, क्योंकि मेरे साथ जो पाप किए गए वे मेरे पाप नहीं थे। क्या एक मां से जन्म लेना, उसके रक्त में नहाना, अपनी पहली सांस उसी तरह लेना जैसे उसने अपनी आखिरी सांस ली? क्या ये मेरा पाप है कि मैं उस आदमी से गर्भवती हो जाऊं जिसने मुझे बचपन में अपने घर में लाया था? लेकिन जब भी वो अपनी कामुक इच्छाओं के आगे झुकता था तो मुझे अपने बिस्तर पर ले जाता था, क्योंकि ये एक और सच्चाई है कि मैं अपने अंदर एथेलरेड के बच्चे को पाल रही हूं। लेकिन बेहतर है कि ये बच्चा मेरे साथ मर जाए, बजाय इसके कि मैं मेरी तरह जीवन जीऊं, इस शहर में अदृश्य, उपेक्षित और तिरस्कृत होने की सबसे बुरी चीज बनूं। तो अब हेड्समैन टैलिसन, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तैयार हूं। अपना कर्तव्य निभाओ।
उसे मुक्त करो, पादरी चिल्लाता है, क्योंकि वो गर्भवती है और बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है। ओ पादरी याकूब, मैं तुम्हें दूसरे जीवन में कितना प्यार करता। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है और पादरी की पुकार दूसरों द्वारा दोहराई जाती है, बड़बड़ाहट बढ़ती जाती है। हेड्समैन टैलिसन मेरे हाथ बांधता है और मुझे ब्लॉक की ओर ले जाता है। फिर से मैं आंखों पर पट्टी बांधने से इनकार करता हूं। जैसे ही दोपहर के लिए घंटी बजती है, भीड़ का शोर और भी तेज हो जाता है। जल्लाद मार्गदर्शन के लिए मजिस्ट्रेट की ओर देखता है। वे एक स्वर में सिर हिलाते हैं। जैसे ही मैं ब्लॉक पर अपना सिर रखने के लिए घुटने टेकता हूं, मैं अपनी आंखें भीड़ की ओर घुमाता हूं। मैं उन्हें फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए देखता हूं। पादरी याकूब सबसे आगे है। जैसे ही तलवार नीचे आती है, मैं धरती पर अपना आखिरी शब्द बोलता हूं। मैं फुसफुसाता हूं, याकूब, हमारे भगवान क्रिस्टोस की स्तुति करो, क्योंकि ये एक तेज और साफ वार है। दुनिया घूम जाती है। मैं मजिस्ट्रेटों को भीड़ में घिरा हुआ देखता हूं। मैं याकूब को अपने वस्त्र मेरे बेजान शरीर पर रखते हुए देखता हूं और आखिरकार मैं अपनी परेशान दुनिया को पीछे छोड़ देता हूं। मैं नदी के किनारे हूं और नदी के किनारे छोटी छोटी लहरों को टकराते हुए सुन सकता हूं। फेरीवाला मेरी ओर बढ़ता है। मेरी बाहों में एक शिशु है और दूसरी तरफ दो आकृतियां खड़ी हैं। एक को मैं गुड सिस्टर ब्लाइथ के नाम से जानता हूं, दूसरी को मैं नहीं पहचानता, लेकिन मेरे दिल में मैं जानता हूं कि ये मेरी मां है। फेरीवाला मेरा हाथ थाम लेता है और हम देवताओं की महिमा में शामिल होने के लिए नदी पार करते हैं।